गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। आप सब देख रहे हैं स्टडी अफेयर्स। मेरा नाम है सागर स्वामी और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि हम सब जानते हैं इस टाइम इजराइल और ईरान की वॉर जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल के ऊपर पहुँच चुकी है। और इस टाइम के दौरान हमको अपने सिटीजन्स को, स्पेसिफिकली जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो ईरान में फंसे हुए हैं, उनको इवैक्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये ऑपरेशन। आइए जानते हैं इसमें क्या है वो है। ऑपरेशन सिंधु के अंदर जो ईरान के एयरबेस से हम लिफ्ट कर रहे हैं अराउंड 1000 इंडियन स्टूडेंट्स को। इसके अंदर फर्स्ट फेज़ के अंदर अभी 3 प्लेन्स के तहत एयर लिफ्ट किया जा रहा है एंड फिर सेकंड फेजेस और थर्ड फेजेस के अंदर भी आगे और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बच्चों के लिए लर्न करने वाली बात है वो है मशाद रीजन। ये हमारे प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो तेहरान है वो इजरायली अटैक से इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है। तो सभी स्टूडेंट्स को पहले तेहरान से मशहद में पहले शिफ्ट किया गया है एंड उसके बाद फिर उन्हें इवैक्यूएट किया गया है। मैं आपको मैप से समझाता हूँ, आपको शायद और अच्छे समझ आए। जी देखिए, तेहरान है कुछ इस रीजन में एंड ये वाला रीजन तेहरान एंड ये रीजन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है इसराइल के अटैक्स की वजह से। तो ये काफ़ी अनसेफ है, जबकि मसाद जो है वो है यहाँ पर और ये एक सेफ़ एरिया है। तो हमने पहले स्टूडेंट्स को यहाँ पे शिफ्ट किया, देन हमने यहाँ से इनको एयरलिफ्ट करवाया है। ओके, आगे लर्न करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर ये काफ़ी बड़ा ऑपरेशन लार्ज स्केल पे किया गया है और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए हैं। हाउएवर आने के बाद कुछ छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई थी कि बसेस का अरेंजमेंट वगैरह थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन वो भी बाद में गवर्नमेंट द्वारा रिजॉल्व कर दिया गया है। आगे हम जानते हैं कि अब इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर 1, हमारे सिटीजन्स की सेफ्टी। सेकंड, हम यहाँ पे इवैक्यूएशन रूट्स को सिक्योर कर रहे हैं स्पेसिफिकली थ्रू एयर कॉरिडोर्स, क्योंकि लैंड से इस टाइम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे इस टाइम जो पाकिस्तान है उससे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो लैंड कॉरिडोर सिक्योर करना इस टाइम पॉसिबल है नहीं। थर्ड रीज़न होगा हमारा स्टूडेंट्स एंड जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो ईरान के अंदर इफेक्टेड एरियाज़ के अंदर फंसे हुए हैं, उनको सेफली इंडिया में वापस लाना और उनके जो जितनी भी जर्नी वगैरह है उसको इंश्योर करना है कि उसमें कोई समस्या ना आए। एक फोर्थ पॉइंट जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो है अर्मेनिया। अर्मेनिया का यहाँ पे बहुत मेजर रोल इमर्ज होकर आया है मिडिल ईस्ट के अंदर इंडिया के लिए। जानते हैं इसको कैसे। देखिए, ये है मैप, ये है इराक, ये है अफ़गानिस्तान एंड ये है अर्मेनिया। इराक, अफ़गानिस्तान। ना अर्मेनिया, जो इराक एंड अफ़गानिस्तान है ये एक्चुअली सेफ़ नहीं है ऑलरेडी, इनमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल चल रहा है एंड अर्मेनिया एक ओनली ऑप्शन इमर्ज होकर आया है जो हमारा रिलायबल पार्टनर रहा है और उसने इंडिया को काफ़ी हेल्प की है इस ऑपरेशन के तहत। ऑल्सो कि अज़रबैजान है जो कि ऑलरेडी अभी हम देखा था उसने पाकिस्तान के साथ जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट चला था काफ़ी एंटी इंडिया स्टांस लिया था एंड इन दोनों का एक कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है नोगार्नो काराबाख। और इंडिया हमेशा से ही अर्मेनिया को आर्म्स, वेपन्स एंड अदर फाइनेंशियल सपोर्ट देता आया है अर्मेनिया को एंड अर्मेनिया ने भी इस बार हमको काफ़ी अच्छा जो क्या सपोर्ट कह सकते हैं इस मुश्किल समय में दिया है और एक रिलायबल पार्टनर हमारा इमर्ज होकर आया है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए। ऑल्सो इंडिया अपने नो इंडियन लेफ्ट बिहाइंड पॉलिसी को रीअफर्म करता है ग्लोबल क्राइसिस के अंदर। अलग अलग ग्लोबल क्राइसिस जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, उसके अंदर हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन गंगा। देन फिर सूडान क्राइसिस के अंदर हमने किया था ऑपरेशन कावेरी। देन अब इसराइल वैसे ईरान वॉर के अंदर हमने किया है ऑपरेशन सिंधु। तो हर ग्लोबल क्राइसिस के अंदर इंडिया ने हमेशा अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए, अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए हमेशा प्रोएक्टिव स्टांस लिए हैं, प्रोएक्टिव कदम लिए हैं और हमेशा अपने सिटीजन्स को सेफली इवैक्यूएट किया है। तो इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमारी सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली दोस्तों, क्योंकि आज 21 जून है और आज पूरे विश्व में योगा दिवस मनाया जा रहा है, भारत में भी इस दिन को काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। सभी स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया। एक ग्रैंड लेवल का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था वाइजैक के अंदर, विशाखापट्टनम के अंदर एंड प्रधानमंत्री भी हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट रहे थे। एंड मैं भी आपको कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए एंड थैंक यू एंड जय हिंद।